कैथल की बेटी आयशा जीत कर आई है दिल्ली में मिस इंडिया, मिसेस इंडिया और मिस्टर इंडिया में मिस ब्रांड एम्बेसडर का इनाम। बहुत बहुत बधाई आयशा आपको। थैंक यू सो मच। तो आइए आयशा से जानते हैं उनकी जर्नी, कैथल से लेकर दिल्ली तक जो पूरे इंडिया में उन्होंने नाम रोशन किया है और हमें दिया है वाओ फीलिंग का शानदार नज़ारा। तो हैव आयशा अ सीट हियर प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते करते ज़रा जानें कि आयशा की जर्नी कैसी रही कैथल से दिल्ली में बॉलीवुड की मलिका बनने तक। तो आयशा बताएं, आपकी जो बेसिक स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई? एक्चुअली सर मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो उचाना से हुई है। जींद का एक छोटा सा कस्बा है उचाना जी, मैं वहाँ पे पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरी जो 11th और 12th की स्कूलिंग है वो मेरी बनभोरी से हुई है। ओके, वाह। तो आपकी तो स्कूलिंग बहुत ही डाइवर्स रही है। उसके बाद फिर आप कैसे इसमें आज फोल्ड में, आप कितने साल की हैं अभी? मैं 24 की हूँ। 24 ईयर्स की हो। तो आपने कहाँ से फिर कॉलेज किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? मैंने स्टार्टिंग में जो ग्रेजुएशन के लिए बीटेक में मतलब एडमिशन लिया था वो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज था, ओम कॉलेज, मैंने उसमें लिया था। आफ्टर दैट आई ड्रॉप दैट बीटेक एंड गॉट एडमिटेड once again in BBA। तो फिर इसमें जैसे आप बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रही थी, उसके बाद कैसे आपका मन हुआ कि आप फैशन की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में आ गई? सर स्टार्टिंग से ही ना, बचपन से ही मुझे ये बॉलीवुड की जो दुनिया है ना वो आकर्षित करती आई है। मुझे हमेशा से ये था कि मुझे श्रीदेवी मैम जैसा बनना है। मुझे ये था कि मुझे डांस करना है, मुझे एक्ट करना है, मुझे सिंगिंग करना है। एंड इवन यू सो मी सिंगिंग। डेफिनेटली आपसे सुनेंगे भी कुछ, आप ये गाकर भी सुनाएंगे क्योंकि इनकी सुरीली आवाज़ है। तो आप जैसे फिर उसमें आ गई, मॉडलिंग में आ गई और फैशन में आ गई, फिर आपने उसकी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग ली, कहीं से कोर्स किया या आपने कैसे ट्राई किया? नो, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, जो फैशन कोरियोग्राफर्स होते हैं उनकी वीडियोस देखे हैं और उनसे मैं सीखी हूँ। और साथ ही साथ ये जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब हम देख रहे हैं कि फिटनेस की तरफ लोग बढ़ते आ रहे हैं। We can see that you are quite fit. Yes. तो उसका मैंने देखा है कि ऑनलाइन देख देख के मैं सीखी हूँ। अच्छा, तो आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो आप जिम भी जाती हैं? ना। तो कैसे फिट रखती हैं आप? I'm quite into yoga. ओके, योगा करती हैं आप? तो योगा में आपने कहीं से ट्रेनिंग ली योगा की या कैसे? Not any training, not any खर्चा, only by myself। तो आप सब कुछ ही सेल्फ मेड हैं, चाहे आप योगा स्टूडेंट हो, योगा प्रैक्टिशनर हो, या फिर आप फैशन की दुनिया की अब स्टार बन चुकी हैं। तो इस कंपटीशन में जो हुआ था दिल्ली में, ये कहाँ हुआ था, इसमें चीफ गेस्ट कौन थे और इसको जीतने की क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में ये? सर ये जो कंपटीशन था दिल्ली में, रोहिणी प्लाजा, पहली बात तो ये मुझे ना शैली शर्मा मैम जो हैं पहले मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है और मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में हो कि मॉडलिंग करना चाहती हो, तो आप प्लीज़ इसमें ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं मतलब मुझे भी नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सिलेक्ट हुई। आफ्टर दैट उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि आप अपना ये हमें भेज दीजिए, जो आपकी हाइट है और जो भी आपका मेज़रमेंट है आप हमें भेज दीजिए, फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ इतने राउंड होते हैं, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारा 5 and 6 days स्टे रहेगा। उसके साथ साथ आपको सेशन दिए जाएंगे अलग अलग, और सेशन में ये था कि जो भी वहाँ पे आया उसको चाहे ट्रॉफी मिली या ना मिली, लेकिन वो कोई भी जो वहाँ पे लड़का हो या लड़की हो, वो सब मतलब इतना सब कुछ सीख के गया है जी। क्योंकि वहाँ पे सेशन जो थे, मेकअप आपको कैसे करना है, आपको अपनी स्किन की केयर आपने सब कुछ सीखा, मेकअप सीखा, स्किन केयर सीखा, उसके बाद एक व्यक्ति इसमें ट्रेन हो पाता है अच्छे से। तो इस कंपटीशन में आप कैसे पहुंची? कितने लोग थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, स्टेट से कितने लोग थे? ऑल ओवर इंडिया से तो सब बहुत सारे लोग थे, बट ऑडिशन देने के बाद जो सिलेक्ट हुए वो थे 60 जी 60 to 65। वो अलग अलग स्टेट से थे। अलग अलग स्टेट वहाँ पर कौन सी बॉलीवुड की प्रमुख हस्तियां आई हुई थी जिन्होंने आपको इस अवार्ड से नवाजा? आपको हम स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे हैं, फोटोज उस इवेंट की जब इनको प्राइज मिल रहा है वहाँ पर। जो वहाँ पे बॉलीवुड की जो हस्तियां आई हुई थी, आई एम सो बिग फैन ऑफ चंकी पांडे सर, जो कि बहुत ही अच्छे कॉमेडियन और बेटे की अभी सैयारा मूवी भी आई थी। जी और एंड
इवन नाउ उनकी बेटी की आई हुई है ना, तू मेरा मैं तेरी मैं तेरा, Yes, 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 yes. दैट वन। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ैन रही हूँ उनकी स्टार्टिंग से। तो वो आए हुए थे और बीजेपी के जो ओडिशा के प्रेसिडेंट हैं अच्छा, हमारे बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट मनमोहन समर जी, वो भी वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट मौजूद थे। और साथ ही साथ जो टेलीविज़न इंडस्ट्री की जो छोटी मतलब जानी मानी हस्तियाँ हैं, दीपशिखा मैम और स्नेहा उलाल जी, मींस वो काफी सब जानी मानी आए हस्तियां थे। वहाँ आई हुई थी। जी, तो एक बहुत बड़े सारी। लेवल पर इन्होंने, आयशा सिंह ने ये नेशनल अवार्ड लेवल पे। जीता, नेशनल लेवल पर अवार्ड जीता है। या। तो कोई आपको ऑफर्स भी आने लगे कुछ एड्स के, या कोई आपने बॉलीवुड में एड फिल्म में सॉन्ग्स में शूट भी किया है? मैंने अभी तक तो किसी चीज़ में ऐसा शूट वगैरह तो नहीं स्टार्ट किया, बट हाँ ऑफर्स मुझे आए हैं अभी 2-3 दिनों के अंदर अंदर आने इस लगे वीडियो के हैं। बाद भी इनको ऑफर्स आएंगे। जब आप कैथल की बेटी को प्रमोट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। देखिए आप कितना शानदार चमकता हुआ अवार्ड जीत कर आई है हमारी ये आयशा कैथल की, जिसने नाम रोशन कर दिया है। Thank you देखिए so much, गर्व sir. होता है। और आप देखिए सिर पे जो ताज सजा है, हमारे कैथल की बेटी के सर पर जो ये ताज सजा है, वाकई आपने हमारा नाम और हमारा मान वाकई ऊंचा कर दिया है। तो ये बताएं कि बाकी आपका ड्रीम क्या है? मीन्स यू वांट टू बिकम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, बट यू वांट टू बिकम, और आगे बॉलीवुड का क्या रहेगा? मुझे मॉडलिंग का स्टार्टिंग से है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। एक्ट्रेस। या और ये तो पता ही है कि मैं मतलब इसके अलावा पहले कहीं किए भी है, छोटा मोटा रोल हुआ है? मैंने छोटे मोटे गाने किए हैं गाने अपने किए। लेवल पे। चलिए पहले इनसे गाना ही सुनते हैं। गाने की काफ़ी आप बात कर रही हैं, तो प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर अस, जिसमें कि हम भी आपका साथ देंगे और साथ में इनकी फ्रेंड भी आए, प्लीज़ आए। यस, so we will sing together. You can have a seat here, you can have a seat there. Aisha will be in the middle. Yes, प्लीज़ हमारा साथ देंगे। कोई सॉन्ग आप गाकर सुनाएं। तो कौन सा सॉन्ग? कोई भी जो आपका फेवरेट हो। मेरा जो फेवरेट हो। ओके ठीक है। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। तो वाह, कितनी सुरीली आवाज। मतलब जितने तीखे नैन नक्श और सुंदरता की ये परी हैं आयशा सिंह, उतनी ही सुरीली इनकी आवाज़ है, उतना ही सुंदर इनका गला और कंठ भी है। तो बताएं आयशा, आगे आपका ड्रीम आप बता रही थी कि आप क्या एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, क्या आपके लिए हाईएस्ट गोल है? यहाँ पे जाने से पहले तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतने बड़े बड़े सपने देख सकती हूँ और उनको पूरा कर सकती हूँ। पर यहाँ पे जाने के बाद जो ये टीम थी, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ देख सकते हो और पूरा भी कर सकते हो। स्पेशली यश अहलावत सर जी, उन जो स्टूडियो 19 फिल्म्स के फाउंडर हैं और जाने माने फिल्म एक्टर और फिल्म फाइनेंसर भी हैं, अलमास सोनी मैम। तो मुझे लगता है कि मैं अब आगे ट्राई करूंगी कि जिस लेवल पे मैं अभी पहुंची हूँ, मैं उस लेवल से नीचे ना जाके उस लेवल को ऊपर लेके डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी बात कही कि जिस लेवल पर आप अभी हैं उस लेवल से आगे की ट्राई करें, ना कि आप ये सोचें कि इस पर ही मेंटेन करना है, तो आप वो भी मेंटेन नहीं कर पाते और उससे भी नीचे चले जाते हैं। 24 आपकी एज है, तो आपको क्या लगता है कितना स्ट्रगल आपको रहेगा आने वाले टाइम में, क्या कुछ चैलेंजेस मानती हैं आप? सर मुझे लगता है कि जो मॉडलिंग की दुनिया है और फिल्म इंडस्ट्री है, हर किसी के पास टैलेंट होता है, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बार बार ऑडिशंस दो और आगे चल के अपने मतलब टैलेंट को मरने मत दो, आप उसको छुपाओ मत कहीं भी जाके। बहुत अच्छा। तो मैं ये चीज़ मतलब करूँगी अपने, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ अब मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरे को बहुत काफ़ी लंबे टाइम बाद ये समझ में आया है। इमोशंस देख पा रहे हैं कि आप इसके लिए कितने जुझारू हैं और कितनी मेहनत आप इसके लिए करेंगी। तो आयशा जैसी बेटी हर घर में हो, जो ना केवल पढ़ाई भी कर रही हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किया है, गॉड ग्रेजुएट है, ये मास्टर्स भी शायद ट्राई करेंगी या कर रही हैं आप? कर रही हैं मास्टर्स भी। और देखिए बॉलीवुड में और दिल्ली में भी नाम रोशन करके आई हैं नेशनल लेवल पर हमारे कैथल जिले का। उन बेटियों को, उन बेटियों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगी जो अपनी बेटियों को पढ़ने तक के लिए स्कूल नहीं भेजते? तो बॉलीवुड और मॉडलिंग तो बहुत दूर की बात है, क्या आपको लगता है कि आप मानते हैं कि क्या शर्म आज भी बहुत ज़रूरी है करनी लड़कियों के लिए, या अपने टैलेंट को बढ़ावा देना ज़्यादा ज़रूरी है? सर शर्म और पर्दा तो एक अलग चीज़ है जी। ऐसा नहीं है कि जो मनोरंजन की दुनिया में आए थे उनमें शर्म नहीं है, या फिर मतलब उन्होंने पर्दा नहीं किया।
रेखा मैम को ही देख लो, श्रीदेवी मैम को ही देख लो, वो भी किसी घर की बेटियां थी और उन्होंने कितना नाम रोशन किया हमारे। और जब श्रीदेवी मैम गई तो हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। तो मतलब मुझे ये लगता है कि बेटियां शक्ति का स्वरूप होती हैं। आप उनको जितनी ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा मतलब आपके घर को और आपके नाम को रोशन करेंगे। तो देखा आपने, तो हम शायद हमारी कॉफ़ी भी रेडी हो गई है ऐसा लग रहा है मुझे। इतने हम उस टेबल पर चलते हैं क्योंकि वहाँ हीटर भी लगा हुआ है, हीटर यहाँ भी लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी होती है कि जब हमारे ज़िले की बेटियां ऐसी ट्रॉफीज़ लेकर आती हैं चमचमाती हुई, जिन्हें हमें भी छूने का मौका मिलता है, उठाने का मौका मिलता है इनकी बदौलत। अदरवाइज़ तो हम भी इनके सपने ही ले सकते हैं। तो देखिए हमारी कॉफ़ी रेडी है सर। यस, प्लीज़ ब्रिंग दी कॉफ़ी, सो वी विल हैव सीट हेयर। आप देख रहे हैं, और इनको ना केवल ये क्राउन भी आपका ही है क्या? या सर। हाँ प्लीज़ आप हीटर के पास बैठो, आपको ठंड बहुत लग रही है। तो ये देखिए, एक तो इन्होंने ये बैज पहना हुआ है मिस ब्रांड एम्बेसडर का, और क्राउन आप इनका देख ही रहे हैं चमचमाता हुआ रॉयल ब्लू, इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं और जर्कन डायमंड्स के कलर के इसमें नग लगे हुए हैं। तो देखिए दो क्राउन्स और 2 बैजेस इनको मिले हुए हैं। ये बैज है इनका स्टूडियो 19 फिल्म्स का, देख रहे हैं आप। इस तरफ से देखिए, मिस बेस्ट एक्सप्रेशन, तो क्या एक्सप्रेशन दिया था आपने ऐसा? सर व्हेन यू वॉक यू डोंट ओनली वॉक, एक्सप्रेशंस तो होते ही है ना, एटीट्यूड होता है। तो कैन यू शो सम एटीट्यूड? तो हम एटीट्यूड भी देख लेते हैं। अक्सर हमने सुना है कि सोनी दे नखरे सोने लग दे बड़े, सोनी दे नखरे सोने लग दे। तो गिव सम एक्सप्रेशंस। कैसा एक्सप्रेशन? तो आप किसी भी एक्सप्रेशन का नाम लीजिए। जरा गुस्सा होकर दिखाओ, जरा एक बार खुश होकर दिखाओ बहुत अच्छे से। वाओ फीलिंग आ गई है इनके अंदर। जरा ऐसे डांट के दिखाओ कि जैसे तुम किसी को मारने की कोशिश कर रही हो। हाउ डेयर यू। अरे वाह, मैं तो सच में 1 मिनट के लिए डर ही गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से आपने एक्सप्रेशंस की क्लासेस ली, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि डांस सीखा जा सकता है, एक्टिंग सीखी जा सकती है, बट वेयर टू लर्न एक्सप्रेशंस? इन माय केस आई थिंक इट्स इन माय ब्लड। इन योर ब्लड? How it is in your blood means it's running in genetics, in DNA, your mother and your yeah, father. my mother. Okay. तो आपने देखा कि अपने पेरेंट्स के सपने, आपके पेरेंट्स को कैसा लगा जब आपने ये जीता? मेरे पेरेंट्स और मेरा पूरा परिवार बहुत ही खुश था। मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी सब बहुत खुश हैं कि मैंने ऐसा किया, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। वाह, तो देख रहे हैं आप कि हमारी कॉफ़ी भी जस्ट अभी आने वाली है। कॉफ़ी एंजॉय करते हुए इनसे मैं लास्ट सवाल पूछूंगा, और इतने आप भी कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, बताएं, बधाइयाँ देते रहें, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते रहें, और पूछते रहें जो आपको पूछना है, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू जो बहुत जल्द करूँगा, शायद मुझे टाइम लेना पड़ेगा आयशा का इंटरव्यू लेने के लिए, ऐसे पायदान पर पहुँचे भगवान करे। नए साल के लिए क्या प्लान है? 2026 आ रहा है। नए साल के लिए मेरा प्लान है कि सब कुछ नया नया होगा, हर दिन नया होगा, और हर दिन में नए प्रयास होंगे और नई उम्मीद होगी। जी वाह। तो स्कूल ने और कॉलेज ने भी स्कूल ने और कॉलेज ने भी कोई आपको कहा, आपको किया कि आपने ये जीत कर आई हैं? एक्चुअली इस तरह मैं कल ही आई हूँ, तो कुछ एक लोगों को तो पता भी नहीं है। तो इस वीडियो से पता लगेगा, देखना आपको। बिल्कुल। हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट। तो आप देख रहे हैं कि इनका क्या नाम है? मनु। मंजीत एलियास मनु। तो आप क्या करती हैं? अच्छा, बैंक में हो आप, तो आप फंडिंग आप कर रहे हो इनको। तो आप देख रहे हैं शी इज बैंकर एंड शी इज। तो आप कहाँ से, कैथल से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं सीवन से। हाँ, तो कैथल में ही आता है सीवन ब्लॉक। वो दूर है। तो कैथल की 2 बेटियां इस समय मेरे साथ है, सीवन से जो बैंकर हैं, और कैथल सिटी से तो हमारे साथ आयशा सिंह है ही। बहुत बहुत बधाई इनको, ये जीत कर आई हैं। मैं कॉफ़ी का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, इवन आई एम वेटिंग। तो आ गई है हमारी कॉफ़ी भी, क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल ये बेकरार, वो कॉफ़ी आ गई आज। इसको पीते हुए आयशा का इंटरव्यू करना है। वाह। तो आप देख रहे हैं आवर कॉफ़ी इज रेडी एंड वी विल नाउ हैव दिस हॉट कॉफ़ी एंड दिस कोल्ड सीजन। वाह, कितनी अच्छी वाओ फीलिंग आ रही है ना। विनर के साथ यहाँ कॉफ़ी विद विनर। आपने कॉफ़ी विद कुछ और सुना होगा? हाँ, लेकिन कॉफ़ी विद विनर। तो इसमें थोड़ी चीनी डाल लेते हैं आज, क्यों ना कुछ मीठा हो जाए।
Wow, great. I will take 2 sachet of this powdered sugar. ठंड कितनी है आप भी ज़रा कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में कितने कितने डिग्री का टेम्परेचर इस समय है, और AQI इंडेक्स भी बताना आपकी हवा में कितना है शहर के। वाह, तो हैव कॉफ़ी। और मेरे साथ इस समय जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं मिस्टर विकास, जो है साहिल स्टूडियो कैथल से, प्रताप गेट कैथल से। जो वंडरफुल आप देख रहे हैं ना पूरी ये डायरेक्शन फोटोग्राफी की, वो उन्हीं के उसमें हो रही है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर विकास फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। तो इस कॉफ़ी के साथ ही हम बधाई देते हैं एक बार फिर से। आई एम वेटिंग फॉर योर चीयर्स आयशा। Okay. It's taking some time. तो कॉफ़ी विद ट्रॉफी। Coffee with trophy. So we will all three cheer, have a cheer with this coffee. Yes. Cheers. तो बहुत बहुत बधाई आयशा को उनकी इस जीत की। मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब हमारे शहर की बेटियां छूती हैं उन बुलंदियों को कि ना सिर्फ पढ़ाई में IAS, IPS, डॉक्टर, जज, आर्किटेक्ट बनकर हमारे शहर के नाम को रोशन करती हैं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री जिसमें जाना कभी नामुमकिन या सपना माना जाता था, उसमें भी अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, जिसकी एक शुरुआत तो आयशा ने कर दी है इस ट्रॉफी के साथ। इजाज़त दीजिए, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।